नजफगढ़ इलाके के रावता गांव में रविवार सुबह 11 बजे एक महापंचायत का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारी तादाद में गांव रावता, घुम्मनहेड़ा, मुंडाखेड़ा के अलावा दर्जनों गांव निवासियों के अलावा अध्यक्ष एवं समाज सेवियों ने प्रमुखता से भाग लेते हुए इस महापंचायत में अपनी उपस्थिति जाहिर की, जिसमें दीनपुर के क्रांतिकारी व वरिष्ठ समाज सेवी भारत भविष्य फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान ने इस भव्य महापंचायत में संबोधन करने के अलावा मीडिया समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ये गंभीर समस्या अब ग्रामीण वासियों के अलावा हम सभी की जिंदगियों से जुड़ी अति गंभीर समस्या है और ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से पुरानी है। दरअसल नजफगढ़ का गंदा नाला, जिसमें तमाम दिल्ली की गंदगी के अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों के केमिकल युक्त पदार्थों के जहरनुमा घोल का गंदा पानी से पहले तो बरसात के मौसम में गाँव वासियों को जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ता था, लेकिन अब दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और गरीब किसान के खेतों में हर समय जल भराव का होना निरंतर जारी है, जिससे लोगों का जहरीले केमिकल से चमड़ी रोग से ग्रस्त होने के अलावा कई तरह के कैंसर युक्त गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि किसान ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में जहां भी इन खेतों की केमिकल युक्त फसल सब्जियां मंडी में जाने के बाद दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी सप्लाई का सेवन जो भी लोग कर रहे हैं, वे कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आखिर सरकार इतनी बड़ी गंभीर समस्या पर मूक दर्शक बनकर क्यों लाखों करोड़ों जिंदगियों के साथ सरेआम खिलवाड़ करने पर उतारू है? यदि सरकार ने हमारी मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हम अपने भावी पीढ़ी की बुझती सांसों को बचाने के लिए आगामी दौर में अनशन धरने पर जाने की तैयार हैं। आइए आपको महापंचायत के सदस्यों के अलावा क्रांतिकारी व वरिष्ठ समाज सेवी भारत भविष्य फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान के विचारों से रूबरू करवाते हैं। हाथ जोड़ के बहुत देख लिया, दुनिया जावा सिर पर चढ़ती। अरे जिस बार हम भाईचारा ने सपोर्ट करे तो उसने बतावा गुंडा कर दी। अरे सब भाईचारा कमाया है, कदे भाग के बड़े नहीं बिल में। और बात से बन के ताज की जरूरत हम ना होगी, हम तो सदा रहे हैं भाईजा के दिल में। मजबूर नहीं मजबूत बनाऊंगा इस भाईचारे ने और भिक्षा नहीं शिक्षा दिला के रहूंगा। जय माँ भारत। ये साहिबी नदी होया करती थी, यह लाल बहादुर शास्त्री ने जीवन देने के लिए बनाई थी। जब डूब आई तो इसको जीवन दान और इससे पानी फसलों में दिया जाता था। किसानों का जीवन बहुत ही खुशहाल था। लेकिन जब से प्रशासन, ये सारा प्रशासन का करे धरा है, पलट विभाग का करे ओढ़ है, ये जितने प्रशासन आते हैं इन्होंने इसमें कोई इसका बजट खाया है। अब 780 करोड़ का बजट आया, उसको भी खा जाएंगे। तो लड़ाई किससे चलेगी आपकी? प्रशासन से बहुत बढ़िया। प्रशासन से मेरी लड़ाई है और रहेगी, मेरे जीते जी मरते आखिरी सांस तक रहेगी। पहलवान इसके लिए चाहे धरना पड़े, क्या अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े, अपने सारे युवाओं भाईचारे को साथ लेकर पूरा करूंगा। इस चीज को, इस छुटकारा दिलाऊंगा, इस मौत की नाड़े से अपने भाईचारे को निजात दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे, फ्रीडम। भाई रावता गांव में 720 गांव की सरकारी को बल्लू पहलवान भारत भविष्य फाउंडेशन की तरफ से राम राम और उनके